आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर। हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, ये fx इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमको अलग अलग पॉइंट पर यानी x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू माइनस 3 पर एंड एट x इक्वल टू 5 पर ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए प्रूव करते हैं इसको। हमको यहाँ पर दिया हुआ एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब देखिए ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है। आइए प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन है हमारा 5x माइनस 3। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। अब लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। लिमिट x अप्रोचेस 0। फंक्शन है यहाँ पर fx, लिमिट x अप्रोचेस 0 और जो fx फंक्शन है वो है यहाँ पर 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 और ये आ गया माइनस 3। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर है माइनस 3 और जो हमने लिमिट निकाली है वो भी माइनस 3 आई है। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और जो लिमिट है वो दोनों इक्वल होती हैं, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो ये हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 आई है। देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है एट x इक्वल टू माइनस 3। तो एट x इक्वल टू माइनस 3 पर भी हम फंक्शन को कंटिन्यूस शो करेंगे। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू माइनस 3 पर यहाँ पर भी फंक्शन तो हमारा 5x माइनस 3 है। x की वैल्यू इसमें माइनस 3 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18। ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस 18। अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस माइनस 3, फंक्शन है यहाँ पर fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस 3 और fx जो फंक्शन है वो है यहाँ पर 5x माइनस 3। लिमिट निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ माइनस 3 पुट करके लिमिट निकालेंगे। 5 इंटू माइनस 3 और ये आएगा माइनस का 18। अब ध्यान से देखिए जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल टू माइनस 3 पर वो माइनस 18 आई है और जो लिमिट है वो भी हमारी माइनस 18 आई है। दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस 3 पर कंटिन्यूस होगा। लिमिट x अप्रोचेस माइनस 3, फंक्शन fx, दोनों वैल्यू हमारी माइनस 18 आई हैं। देयरफॉर f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस 3। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ वो है एट x इक्वल टू 5। तो एट x इक्वल टू 5 पर भी देखते हैं। फंक्शन हम fx जो है वो हमारा है 5x माइनस 3। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 5 पर ये आएगा, यहाँ 5 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा 22। अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 5, फंक्शन fx, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 5 और फंक्शन यहाँ पर है वो है 5x माइनस 3। इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं। 5 इंटू 5 माइनस 3 और ये आएगा 22।
अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5 पर 22 आई है और जो इसकी लिमिट है वो भी है 22। तो ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5 पर और लिमिट x अप्रोचेस 5 एफ एक्स दोनों की वैल्यू हमारी 22 आई है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। बस यही हमें प्रूव करना था।